पेप्पा पिग की दुनिया में सिर्फ बोलने वाले जानवर हैं, इंसान कहाँ हैं? क्या आपने इंसानों की कमी पर ध्यान दिया है? आज हम इस दिलचस्प रहस्य में गहराई से उतरेंगे ताकि पेप्पा की दुनिया से गायब इंसानों के पीछे छुपी चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगा सके। अधिकांश प्रशंसकों को लगता है कि पेप्पा की दुनिया में कभी इंसान थे ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि पूरी सीरीज में हमें कई ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि बोलने वाले जानवरों से बहुत पहले इंसान वास्तव में मौजूद थे। कार, कंप्यूटर और टेलीफोन जैसी तकनीक किसी ऐसे विकास स्तर को दर्शाती है जो आमतौर पर इंसानों से जुड़ा है। फिर भी ये भूमिकाएं सूअर, भेड़, कुत्ते आदि निभाते हैं जो सीधे चलते, बात करते और इंसानी रीति रिवाजों में शामिल होते हैं। और स्टोन एज ग्रैनी एपिसोड में हमें इस दुनिया में इंसानों के अस्तित्व का ठोस सबूत मिला। कल्पनाशील खेल में ग्रैनी पिग उन प्राचीन इंसानों का जिक्र करती है जो गुफाओं में रहते, जामुन खाते और मैमथ का पीछा करते थे। जब लोग गुफाओं में रहते थे, जामुन खाते थे और मैमथ नामक बड़े बालों वाले हाथियों का पीछा करते थे। ये पंक्ति हमें उस समय का इतिहास बताती है जब इंसान प्रमुख थे। पेप्पा की दुनिया इंसानों की दुनिया थी। इसका संकेत हमें उन जगहों की मूर्तियों से मिलता है जहां पेप्पा और उसका परिवार घूमने जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब सुअर परिवार अमेरिका जाता है तो वे न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हैं, जिसका चेहरा एक साधारण महिला का है। पेप्पा और जॉर्ज अपने दादाजी पिग की बगिया में पुरानी चीजें खोजते हैं और दादाजी को एक ऐतिहासिक सिक्का मिलता है। अगर जूम करें तो इसमें वाइकिंग आदमी का चेहरा दिखता है जो उन दिनों की ओर इशारा करता है जब नॉर्डिक लोगों ने कई सदियों पहले इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। ये दर्शाता है कि वो इलाका जहां पेप्पा, उसका परिवार और दोस्त रहते हैं कभी आम इंसानों द्वारा बसाया गया था और वहां शायद किसी तरह की बस्ती थी। एक एपिसोड में गैंडा किताब पढ़ता है जिसकी कवर पर आम इंसानों की जोड़ी है जो शायद रोमियो और जूलियट जैसी या किसी और प्रेम कहानी को दर्शाती है। इन संकेतों से यही पता चलता है कि इस दुनिया में इंसान हैं या कभी थे, तो वे कहाँ हैं? लेकिन इस रहस्य में गहराई से जाने से पहले चलिए पहले पेप्पा की दुनिया में मौजूद इंसानों को देखते हैं। पेप्पा सीरीज में जो पहला इंसान हमें दिखता है वो है सांता क्लॉज। सीजन 3 एपिसोड 52 सांता's विजिट में सभी दोस्त और शहर वाले तोहफे पाते हैं, लेकिन पेप्पा को नहीं मिलता और वह दुखी हो जाती है। आखिरकार सांता लौटते हैं और पेप्पा को खुद तोहफा देते हैं, जिससे साबित होता है कि वो सच में है और पिगी सांता नहीं बल्कि इंसान हैं जिनकी बड़ी सफेद दाढ़ी है। इनका असली काम क्रिसमस पर सबको तोहफे देना है। इन्हें जादुई और अद्भुत प्राणी माना जाता है जो नकारा नहीं जा सकता। सांता क्लॉज एक इंसान है जिनमें इंसानी गुण हैं जो सीरीज के बाकी सभी किरदारों से बहुत अलग हैं, क्योंकि बाकी लगभग सभी किरदार जानवर हैं जो इंसानों की तरह व्यवहार और कपड़े पहनते हैं, भले ही उनमें अब भी बहुत मजबूत जानवरों जैसी प्रवृत्तियां मौजूद हैं। अब चलिए उस किरदार के बारे में बात करते हैं जो असल में हमारे और पेप्पा की दुनिया दोनों में मौजूद थी। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की महारानी की। उन्होंने द क्वीन एपिसोड में पहली बार उपस्थिति दर्ज कराई थी, जो उस समय असली महारानी एलिजाबेथ की ओर एक संकेत था, जो तब भी जीवित थी और पेप्पा के देश पर शासन कर रही थी। इस एपिसोड में महारानी ने इंग्लैंड की सबसे मेहनती निवासी मिस रैबिट को इनाम देने का फैसला किया। मिस रैबिट शाही महल जाती हैं और पेप्पा के प्ले ग्रुप के बच्चों को महारानी से मिलवाती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पेप्पा के ग्रह पर सिर्फ जादुई इंसान ही नहीं रहते, बल्कि महारानी जैसी साधारण इंसान भी रहती हैं। इससे पता चलता है कि एक साधारण इंसान भी पेप्पा और उसके परिवार व दोस्तों जैसी जानवरों की महारानी है। इसका मतलब है कि अगर वह मौजूद है तो जरूर और इंसान भी होंगे, क्योंकि उसे इस दुनिया में लाने वाले कम से कम एक माँ और एक पिता तो रहे होंगे। पेप्पा की दुनिया में आखिरी इंसान समुद्री डाकू है। द पुलिस स्टेशन एपिसोड में सुअर परिवार ने पुलिस से जॉर्ज के खोए डायनासोर खिलौने को ढूंढने के लिए कहा। अधिकारी सुअर परिवार को खोया पाया सेक्शन ले जाते हैं और वहां उन्हें सब चीजें दिखाते हैं, जिनमें समुद्री डाकू का खजाना भी होता है। एक अधिकारी कहते हैं कि ये खजाने जिन्हें लोग खोया मानते थे, किसी ने कभी वापस नहीं मांगे। यह अजीब है।
ठीक उसी समय एक इंसान समुद्री डाकू पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वह अंदर आने वाला है, लेकिन आखिरी पल में वह अपना इरादा बदल लेता है और चला जाता है। ये समझ में आता है क्योंकि पुलिस उससे खजाने का स्रोत पूछती और उसके पास जवाब नहीं होता। समुद्री डाकू खजाना चुराते हैं, इसलिए वह जेल जा सकता था। शायद इसी कारण उसने अंतिम समय में विचार बदलकर स्टेशन के अंदर नहीं गया। तो अगर इंसान वाकई पेपा की दुनिया में मौजूद थे और फल फूल भी रहे थे, तो वे सब कहाँ चले गए? अब हम उन्हें इतनी कम संख्या में क्यों देखते हैं, वो भी कुछ खास, लगभग प्रतीकात्मक भूमिकाओं में? इसका जवाब आपकी कल्पना से ज्यादा दिलचस्प है। कई प्रशंसकों को शायद नहीं पता, पर पेपा पिग की दुनिया एक गहरी और जटिल कहानी से मिलती है। पेपा पिग की सीरीज में मानवता से जुड़ा रहस्य सुलझाने का एक दिलचस्प सिद्धांत है। ये सब एक कार्टून से शुरू होता है जिसे 3 दोस्तों ने बनाया था और जो एक किताब एनिमल फार्म में मौजूद एक दंत कथा से प्रेरित था। इस कहानी में फार्म के जानवरों जैसे मिसेस काउ, मिस्टर बुल, सूजी और उसकी माँ, घोड़े, खरगोश और अन्य जानवरों का वर्णन है। ये जानवर एकजुट होकर फार्म के मालिक को बाहर निकाल देते हैं, फार्म पर खुद कब्जा कर लेते हैं और फिर बिना इंसानों की मौजूदगी के रहने लगते हैं। और अंदाजा लगाइए कि इन जानवरों का नेता कौन था? कोई और नहीं बल्कि सूअर थे। उनके नेता सूअर थे, जिन्हें सबसे बुद्धिमान समझा जाता था, जैसे पेप्पा और उसका परिवार। अगर ये सिद्धांत सही है तो इसका मतलब पेप्पा की दुनिया के जानवरों ने ज्यादातर इंसानों को शहरों से बाहर कर समाज पर कब्जा कर लिया। ये बात समझ में आती है कि हम जानवरों को ताकतवर पदों पर क्यों देखते हैं, दुकानें चलाते हुए, वाहन चलाते हुए और आम तौर पर प्रमुख प्रजाति के रूप में व्यवहार करते हुए देखते हैं। कुछ अपवाद दिखते हैं, जैसे देश का प्रतिनिधित्व करती रानी या जादुई और प्रिय सांता क्लॉज, जिन्हें बाहर नहीं किया जा सका। समुद्री डाकू, जो अक्सर समुद्र में रहते हैं और विद्रोह के समय पकड़े नहीं जा सके, इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई विद्रोह से भी गहरी हो? क्या पेपा पिग की दुनिया सिर्फ विद्रोह का नतीजा नहीं, बल्कि भविष्य की झलक हो? कल्पना करें जब इंसान भी डायनासोर की तरह अतीत की प्रजाति बन जाए। संभव है कि जो उन्नत बोलने वाले जानवर हम देखते हैं, वे कभी इंसानों के राज वाली दुनिया के वारिस हैं। संभव है कि इंसानों के गायब हो जाने के बाद जो खालीपन बचा, उसमें ये जानवर प्रमुख बन गए हों और उन्होंने इंसानों से जो थोड़ा बहुत समझा या विरासत में पाया, उसी के आधार पर अपनी खुद की सभ्यताएं और संस्कृतियां विकसित कर ली हों। यह बताता है कि उनकी वास्तुकला और तकनीक हमारी जैसी लगती है, जबकि वे मूल रूप से अभी भी जानवर जैसे हैं। तो शायद ठीक वैसे ही जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए थे, किसी समय इंसान भी विलुप्त हो गए होंगे, फिर जानवर विकसित हुए और दुनिया पर कब्जा कर लिया। इसी तरह सांता क्लॉज और रानी जैसी हस्तियों का दुर्लभ दिखना भी समझा जा सकता है। ये समकालीन इंसान नहीं, बल्कि पौराणिक और किंवदंती जैसी हस्तियां हैं, संभवतः अपनी प्रजाति के अंतिम सदस्य जो भूले बिसरे युग की परंपराएं संजोए हैं। समुद्री डाकू एक अपवाद, शायद आदिम और जंगली समय का अकेला भटकता व्यक्ति है, मानवता के अतीत की जीवित निशानी। ये सिद्धांत बताता है कि इंसान कहाँ है, ये किसी अनकहे संघर्ष के बारे में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन की स्वाभाविक प्रगति के बारे में है, जहां एक प्रमुख प्रजाति दूसरी को रास्ता देती है। पेपा पिग की दुनिया एक ऐसे संभावित भविष्य की झलक देती है जहां मानवता की गूंज केवल ऐतिहासिक स्मारकों और कहानियों में बची रह गई है और जानवरों का राज होता है। तो क्या पेपा की दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक जगह है जहां इंसान गायब हो गए हैं, या यह एक अलग आयाम है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं।